अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको हरा धनिया लगाने की 5 टिप्स बताऊंगी, जिससे आपका धनिया जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। क्योंकि सम टाइम हरा धनिया जो है वो हम लगा लेते हैं, मगर बहुत कोशिश करने के बावजूद जो है ये नहीं उगता, ये ख़राब हो जाता है। तो ऐसी क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारा धनिया जो है वो ख़राब हो जाता है, वो 5 बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपने जब भी बीज लेने हैं, आपने हमेशा इस बात को मद्देनज़र रखने हैं कि बीज जो हैं वो 2 या 3 साल पुराने ना हों। आपने इसी मौसम के ताज़ा बीज लेने हैं, क्योंकि अक्सर औक़ात क्या होता है कि जब आपके बीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने हो जाएँ तो वो डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जर्मिनेट नहीं करते और आप जितना भी हरा धनिया लगाओ, आपका हरा धनिया जो है वो ग्रोथ नहीं कर सकता। नंबर 2 पे आपने जब भी हरा धनिया लगाना है तो आपने खुश्क धनिया लेना है, तो आपने इसको 2 पीसेज़ में कन्वर्ट कर लेना है। उसकी ख़ास वजह ये है कि जब आप इसको 2 पीसेज़ में कर लेते हैं तो जर्मिनेशन जो है वो आपके बीज की बहुत जल्दी होती है। ठीक है जी। इसके अलावा आपका जो बीज है वो थोड़े ही दिनों में हरे धनिये में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा इसको ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, आपने किसी ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड नहीं करना, हाथ की मदद से या कूंडी वगैरह में आपने सिर्फ इसके 2 पीसेस ही करने हैं। थर्ड बात, आपने क्या करना है, इस धनिये को आपने पानी में डिबो के रखना है ताकि ये नरम हो जाए। ठीक है, इसके अलावा आपने जिस मिट्टी में इसको लगाना है, आपने कोशिश करनी है कि वो मिट्टी जो है वो बिल्कुल नरम हो, क्योंकि हरा धनिया जो है ये हमेशा नरम मिट्टी में ही उगता है। अगर आप इसकी मिट्टी जो है वो सख्त लोगे, या इसकी मिट्टी जो है उसके अंदर नर्सरी की मिट्टी नहीं होगी, रेत नहीं होगी, कोकोपीट नहीं होगी, तो ये इतना जल्दी ग्रो नहीं करेगा। क्योंकि ये बड़ा ही नन्हा मुन्ना सा पौधा है, तो इसलिए इसको ग्रो करने के लिए बिल्कुल बेड की तरह नरम मिट्टी चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद हाँ, आपने क्या करना है कि नंबर 4, कि आपने हमेशा इसको पानी देते रहना है। आपने इसकी ऊपर वाली लेयर जो है वो इसको गीला ही रखना है, क्योंकि आजकल गर्मी है तो गर्मी में पानी बहुत जल्दी जो है वो ड्राई होता है। अगर इसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो ड्राई हो जाएगी तो इससे क्या होगा, इससे हरा धनिया जो है वो नहीं उगेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, थोड़े थोड़े टाइम के बाद 2-3 घंटे के बाद इसको पानी देते रखना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने हमेशा इसको किसी शेडी एरिया में रखना है। ठीक है, गर्मी की वजह से जो हरा धनिया है वो आजकल जो है वो बहुत जल्दी झुलस रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको शेडी एरिया में रखना है। ठीक है जी। तो इससे आपके प्लांट की जर्मिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आसान होगी। ठीक है जी। तो इसके अलावा अगर आप इसके अलावा इसका अगर आप बेस्ट महीना पूछें तो कौन सा बेस्ट महीना है जिसमें ये बहुत जल्दी ग्रो करता है, तो बेस्ट महीना इसका अक्टूबर, सितंबर या नवंबर है। उन दिनों ये 4 से 5 दिनों में ग्रो अप कर जाता है। आजकल गर्मी बहुत है तो ये 10 से 15 दिन लेता है। इसके अलावा जब भी आपने हरे धनिये को लगाना है तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा सब्र करना है। बार बार इसको हाथ लगा के नहीं चेक करना, क्योंकि सम टाइम आपके बीज जो है वो जर्मिनेट कर रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है, जब आप उसको हाथ लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ ख़राब होती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।